नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, पूरे ध्यान से सुना। चल ठीक 4:34 के बाद से कल तुम्हारे घर कोई आएगा और इसे कोई साधारण व्यक्ति समझने का भूल बिल्कुल भी मत करना, क्योंकि दोस्तों जो सच्चाई है वह सुनने के बाद और समझने के बाद तुम्हारे शरीर के रोंगटे खड़े होने वाली। तुम्हें अपनी आंखों पर, अपने कानों पर भी यकीन नहीं होगा। जी हाँ मेरे प्यारे दोस्तों, आपको बता दे, चल ठीक 4 बजे के बाद तुम्हारी घर कोई आएगा और वह भी रूप बदलकर, और अगर भूल से भी तुम यह 3 गलती कर दोगी तो फिर दोस्तों तुम्हारा जीवन पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगा, इधर से उधर तहस-नहस हो जाएगा। आपको हम जो कह रहे हैं वह आप समझने का प्रयास कीजिए। चल ठीक 4 के बाद तुम्हारे घर रूप बदलकर कोई आने वाला है। अब कौन आने वाला है और क्यों आने वाला है, और आपको कौन सा गलती नहीं करना है, और अगर वह गलती आप कर जाती है तो फिर आपको क्या अपने जीवन काल में दुख झेलना पड़ेगा, क्यों आपका जीवन तहस-नहस हो जाएगा, क्यों बर्बाद हो जाएगा। तो बहुत सारी ऐसी सवाल ही जो कि आपकी मन में अभी चल रहे होंगे, लेकिन इन सवालों का जवाब आपको वीडियो में आगे मिल जाएगा। लेकिन दोस्तों उनसे पहले जितने भी लोग माता रानी के सच्चे भक्त हैं, भोलेनाथ के सच्चे भक्त हैं, सर्वप्रथम वीडियो को एक लाइक जरूर करें, और अगर इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करने का कोई भी पैसा नहीं लगेगा और ना ही आपको इनमें से कोई नुकसान होगा, बल्कि दोस्तों तुम्हें बहुत अधिक पुण्य प्राप्त होगा। अगर आप पुण्य प्राप्त करना चाहती, अपने भाग्य को चमकाने चाहती है, तो वीडियो को लाइक करके इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ ही कमेंट बॉक्स समय ओम नमः शिवाय का जयकारा 5 बार जरूर लगा दे। तुम्हारे सारे बिगड़े कार्य बनेंगे, तुम्हें पुण्य भी प्राप्त होगा, और एक बार अगर तुम्हें पुण्य प्राप्त हो गया पर तुम्हारा जीवन पूरी तरह से धन्य हो जाएगा। आप मालामाल हो जाएंगे, लोगों की नज़र में आपका बहुत मान सम्मान होगा। आपकी तरक्की को देखकर लोग कहेंगे वहाँ क्या नसीब है। नसीब हो तो ऐसा आपको हम बता दें कि दोस्त आपके लिए कल का दिन कोई साधारण सा समय नहीं रहेगा। कल आपकी परीक्षा का घड़ी है। अपने पिछले इसमें बहुत अधिक पुण्य का कार्य किया है, यह बात हम जानते हैं। आप दुख में रहते हुए भी पिछले समय आप दूसरों की दुख को दूर करने का प्रयास किए हैं, जितना हो सका है। आपने दान पुण्य भी किया है, और दान पुण्य करने की वजह से ही, आपका व्यवहार अच्छा होने की वजह से ही कल तुम्हारे घर रूप बदलकर स्वयं ही एक बहुत बड़ी शक्ति आने वाला है, जिसे अगर तुम एक बार पहचान लोगी और एक काम कर लोगे तो तुम्हारा जीवन बिल्कुल ही धन्य हो जाएगा। अगर गलती से भी उसे नज़रअंदाज कर दोगे या फिर आप गलती कर जाओगी तो फिर दोस्तों वह शक्ति तुम्हारे ऊपर इतना नाराज होगा कि तुम्हारे जीवन में और भी दुख को बढ़ा देगा। जी हाँ दोस्तों, हम आपको यह बताना चाहते हैं कि आपने जो पिछले समय पुण्य का कार्य किया है, उनके वजह से यह शक्ति आपके ऊपर बहुत प्रसन्न है और यश में आपको बहुत कुछ देना भी चाहती है। आपकी जीवन काल को सुखमय बनाना चाहती है, लेकिन आपको यह समय कुछ परीक्षाओं का सामना करना पड़ेगा, यानी कि यह शक्ति तुम्हें तुम्हारी जीवन में सुख देने से पहले आपकी परीक्षा लेंगे। अगर उसे परीक्षा में आप पास हो गई तो फिर आपका जीवन धन्य हो जाएगा। अगर आप उनकी परीक्षा में चूक कर देंगे या फिर आप गलती कर देंगे तो फिर दोस्तों यह आपको दंडित भी कर सकता है। यह एक कड़वा सच्चाई है जो आपको हम बता रहे हैं, और यह बताना हमारा फर्ज है, तभी हम आपको बता रहे हैं। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में आपको शुरू से लेकर अंत तक बने रहना चाहिए, क्योंकि आज जो वीडियो इतना महत्वपूर्ण है इसे आपको नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। सब कुछ छोड़कर इस वीडियो को अंत तक देख लो और बातों को समझ लो। और दोस्तों इतना सब कुछ जानने के बाद, समझने के बाद जो व्यक्ति इस वीडियो को छोड़कर जाने का भूल करेगा वह महामूर्ख होगा, वह बदनसीब होगा। जी हाँ दोस्तों, जो इस वीडियो को छोड़कर जाएगा उसे कोई लाभ नहीं होगा, और जाने अनजाने में आकर वह वही गलती करेंगे जो इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं, जिसे आपको नहीं करना है। तो दोस्तों आपको साफ साफ बता दे कि यश में आपके ऊपर भोलेनाथ बहुत प्रसन्न है,
और आपकी परीक्षा लेने के लिए रूप बदलकर आपके घर भी आने वाले हैं। और परीक्षा आपको सिर्फ आपके घर रूप बदलकर जाकर नहीं लेंगे, बल्कि कहीं भी रास्ते चलती कहीं आपको आज पड़ोस में, आपकी मोहल्ले में अगर कोई भी खाली साधु संत या फिर कोई नया व्यक्ति जिसे आप नहीं पहचानते हैं या पागल के रूप में कोई आता ही, दोस्तों आप समझ लीजिएगा कि यह भोलेनाथ का संकेत है। भोलेनाथ आपकी परीक्षा ले रहे हैं। आप तुरंत ही उनका मदद करें, खाने को कुछ दे और आप मन ही मन भोलेनाथ से अपनी इच्छाओं को मांग ली। तुम्हारी सारी वरदान तुम्हारे सारे पूरे होंगे। जी हाँ दोस्तों, और दोस्तों भूल कर भी तुम अगर कोई भी व्यक्ति आपके घर की सामने या फिर मोहल्ले में या फिर कहीं रास्ते चलती आ जाता है और आप उसे पागल समझकर भगा देती है, तो यह तुम्हारी सबसे बड़ी भूल होगी। इसलिए अपमान मत करना, पागल समझकर भगाइएगा मत, डांडिया का मत। जितना हो सके उतना आप लोग उसे खुश करने का प्रयास कीजिएगा, नहीं तो फिर आपका जीवन और भी दुखद हो जाएगा और भी आपकी तकलीफ पड़ जाएंगे। अब अगली बात कहिए भी ध्यान रखना है कि दोस्तों यह समय निर्दोष प्राणी जैसे कि सांप बिच्छू आपको दिखाई पड़ सकता है और उसे देखकर आपको मारना पीटना नहीं है, क्योंकि अगर उसे मारने पीटने लगेंगे तो भोलेनाथ आपके ऊपर नाराज होगी। आप एक बात हमेशा ही सुने होंगे या फिर देख भी होंगे कि अगर कोई सांप मंदिर में दिखाई पड़ जाए तो उनकी लोग पूजा करते हैं, और वहीं अगर उनके घर में दिखाई पड़ जाए तो उसे मारने पीटने लगती है। सांप वही होता है, बस उनके घर में नहीं होना चाहिए, जबकि वह बहुत बड़ी संकेत देता है। वह आपके भाग्य को दर्शाता है, भाग को चमकता है, लेकिन आप लोग उसे मारपीट कर फेंक देते हैं या फिर भगा देते हैं, तो इसी वजह से आपका भाग्य खराब होता है। अब आप सोच रहे होंगे कि हम उसका क्या करें, हमें उनसे डर भी लगता है। तो दोस्तों अगर डर लगता है तो आप भोलेनाथ से माफी मांगती हुई उसे सांप को या फिर बिच्छू को अपने घर से बाहर कर दी, जो कि आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा और इससे आपको बहुत ज्यादा भाग्य का साथ भी प्राप्त होगा। तो दोस्तों इन बातों का आप लोग विशेष रूप से ध्यान रखें, और आपको हम बता दिए कि यह समय आप लोगों के लिए समय बिल्कुल ही अच्छा है और बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस समय आपकी सारी सोचे हुए कार्य पूरे होंगे। आपकी कुछ सपने हैं जो कि इसमें बनते हुए हमें दिखाई पड़ रहे हैं। आपको बता दें, अगर आप अपनी भविष्य को लेकर यश में कोई योजना बनाई हुई थी तो वही योजना आपका इसमें सफल होगा। आपको बता दें, यश में आपकी जीवन काल की बहुत बड़ी सपना, बहुत महत्वपूर्ण कार्य पूरे होने वाले, जो दोस्तों आपकी खुशी का कारण बनेगा। यश में आप नकारात्मक सोच को त्याग कर सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ेंगे। आपको बता दें, यश में दोस्तों आप एक से अधिक क्षेत्रों से लाभ भी प्राप्त करेंगे। आपका लाभ भी बढ़ने वाला ही। आपको बता दें कि यह समय आपके लाभ पर जाने से आपकी कुछ कार्य बहुत तेजी थी गति में आएंगे और बहुत लाभ आपका यश में दुगना होता हुआ भी दिखाई पड़ सकता है। अगर सीधी शब्दों में कहें तो दोस्तों आपका यह समय बहुत महत्वपूर्ण है और खास है। इस समय में आपको अलग अलग प्रकार की सफलताएं देखने को मिलेंगे, अलग अलग खुशखबरी भी आपको सुनने को मिलेगा। और इसके उपरांत ही दोस्तों आपको हम यह भी बता दें कि इसमें जिस प्रकार ग्रह गोचर का निर्माण हो रहा है, ऐसे में आप बहुत भाग्यशाली व्यक्ति बनते हैं। और दोस्तों आपको हम बता दें कि आपको यह मौका मिल रहा है, तो इस मौके को कोई साधारण सा मौका मत समझिएगा। यह आपके जीवन काल में कुछ ऐसी परिवर्तन ला सकता है जो कि दोस्तों आप खुद ही प्राप्त कभी नहीं कर पाती बिना किस्मत का साथ मिले आपकी जीवन काल में। जब इतना सब कुछ था तो अब सोचिए, किस्मत का इतना साथ मिलने के बाद तुम्हारे पास कितना कुछ होगा। जी हाँ दोस्तों, आपको हम बता दें कि आपके लिए यह समय बहुत महत्वपूर्ण और खास है। इस समय को साधारण समय समझने की भूल बिल्कुल भी मत करना, क्योंकि यह कोई साधारण सा समय नहीं है, बल्कि आपके लिए आपकी जीवन का बहुत महत्वपूर्ण समय। आपको हम आपकी जानकारी के लिए बताना चाहेंगे कि इस समय आपका दैनिक राशिफल जो कि बहुत अच्छा दिखाई पड़ रहा है, आपका कोई लक्ष्य पूरा हो सकता है
और आप अपने महत्वपूर्ण कार्यों को समय रहते पूरा करेंगे। व्यवसाय में आ रही समस्याओं से आपको छुटकारा मिलेगा। संतान पक्ष की ओर से आपको कोई खुशखबरी सुनने को मिल सकती है। आपको भाई बहनों की कोई बात बुरी लग सकती है। आपको संतान से किसी किए हुए वादे को पूरा करना होगा। यदि अपने कार्य क्षेत्र में अपने कामों में डील दे तो इससे आपके काम लटक सकते हैं। दूरसंचार के साधनों में वृद्धि होगी और आप सभी को जोड़ने में कामयाब रहेंगे। आपकी किसी मां की इच्छा की पूर्ति हो सकती है। धार्मिक कार्यों के प्रति आपकी आस्था और विश्वास बढ़ेगा। दीर्घकालीन योजनाओं को गति मिलेगी जिसके कारण आपका कोई लक्ष्य भी पूरा हो सकता है। यदि आपने किसी काम को भाग्य के भरोसे किया तो उसमें आपको सफलता अवश्य मिलेगी। आप अपने बॉस से तालमेल बनाकर रखें जिससे आपका प्रमोशन होगा और आपको वेतन में भी वृद्धि होगी। आज का दिन आपके मान सम्मान में वृद्धि लेकर आने वाला है। आप परिवार के सदस्यों की उम्मीद पर खड़े उतरेंगे। आपको किसी को धन उधार देने से बचना होगा, नहीं तो समस्या हो सकती है। कार्य क्षेत्र में आपका आकर्षण देखकर आपके कुछ नए मित्र भी बन सकते हैं। विद्यार्थियों को पढ़ाई लिखाई में आ रही समस्याओं को लेकर अपने माता पिता से बातचीत करनी होगी। आप घर परिवार में चल रही समस्याओं को लेकर वरिष्ठ सदस्यों से बातचीत कर सकते हैं जिससे आपको उनका समाधान आसानी से मिल जाएगा। कोई मित्र आपका फायदा उठा सकता है। परोपकार के कार्यों से जुड़कर नाम कमाने के लिए रहेगा। दान धर्म में आपकी पूरी रुचि रहेगी। आप अपने कामों को लेकर योजना बनाएं तो आपके लिए बेहतर रहेगा। आपकी वाणी की सौम्यता आपको मान दिलवाएगी, लेकिन आपके किसी पुराने काम के पूरा न होने से परेशानी होगी। कार्य क्षेत्र में आपको अधिकारियों से डांट खानी पड़ सकती है। आप अपने धन का कुछ हिस्सा गरीबों की सेवा में भी लगाएंगे। यदि आप किसी यात्रा पर जाएं तो उसमें वहां बहुत ही सावधानी से चलाएं। आप अपने बजट को पूरा महत्व देंगे जिससे आप कुछ धन भविष्य के लिए भी आसानी से संचय कर पाएंगे। आपकी आय पहले से बेहतर होगी क्योंकि आपको एक से अधिक स्रोतों से आय प्राप्त होगी। कारोबार में आपकी कोई महत्वपूर्ण टीम फाइनल हो सकती है। स्थायित्व के भावना को बल मिलेगा। आपकी कुछ अनोखी कोशिश से रंग लाएगी। निजी जीवन में चल रही समस्याओं से आपको छुटकारा मिलेगा और खुशहाली आएगी। आपको लंबे समय से रुके हुए कामों को समय रहते पूरा करना होगा। संतान को किसी पुरानी गलती से सबक लेना होगा। आपको किसी काम के चलते आपका स्मार्ट यात्रा पर जाना पड़ सकता है। आपको शासन प्रशासन के मामलों पर पूरी निगरानी बनाकर रखनी होगी और आप अपने कार्य को पूरा करने की कोशिश करें। शेयर मार्केट में निवेश करने वाले लोगों के लिए दिन अच्छा रहने वाला है। व्यापार में तेजी आएगी और आप अपनी आईडी में संतुलन बनाकर चलेंगे तो आपके लिए बेहतर रहेगी। आपको किसी काम में आ रही समस्याओं को लेकर अपने सीनियर से बातचीत करनी होगी। संतान की किसी पुरानी गलती से पर्दा उठ सकता है। दिन आपके लिए अनुकूल रहने वाला है। धार्मिक कार्य के प्रति आपकी आस्था बढ़ेगी और आप कार्य क्षेत्र में अच्छा प्रदर्शन करेंगे जिससे आपकी साथ चारों तरफ फैलेगी। बिजनेस में दीर्घकालिक योजनाओं को गति मिलेगी जिसमें आप समझौते को बहुत ही देखभाल कर करें, नहीं तो कोई आपको धोखा दे सकता है। आपने यदि किसी को धन उधार दिया था तो आपके उसे धन के वापस आने की संभावना बहुत कम है। आप लोगों से मिलजुल बढ़ाने में कामयाब रहेंगे। मामा पक्ष से आपको धन लाभ मिलता दिख रहा है। आपकी आज अपने किसी पुराने मित्र से लंबे समय बाद मुलाकात होगी। आपको किसी जोखिम भरे काम को करने से बचने के लिए रहेगा और आप अपनी जरूरी कामों की सूची बनाकर चलेंगे, तभी आप उन्हें काफी हद तक निपटा पाएंगे। कार्यक्षेत्र में आप अच्छी सोच का लाभ उठाएंगे क्योंकि अधिकारी आपकी बातों का पूरा सम्मान करेंगे। आप अपनों से कुछ जरूरी मुद्दों को लेकर बातचीत कर सकते हैं। दोस्तों आप लोगों को यह लाखों और आपको बताना चाहेंगे साथियों कि इस समय आप सभी को व्यापार में बहुत ज्यादा लाभ मिलेगी, पर व्यापार में आप सभी को साझेदारी में काम नहीं करना है। साझेदारी में काम करते हैं तो आपको घाटा लगता है। आपके हिस्से का भी धन मारना चाहता है। कभी भी आपके साझेदारी आपको बड़ा बनते हुए नहीं देखना चाहते हैं। वह हमेशा चाहते हैं
कि पहले हम बात बने और अपने हित के बारे में सोचते हैं, स्वार्थी। इसी वजह से दोस्तों, आप लोगों को आगे बढ़ने का अवसर नहीं मिल पा रहा है। खुल के आगे बढ़ना चाहते हैं, तेजी से गुरु करना चाहते हैं, तो अपने पैरों पर खड़ा होना चाहिए। आपको यही सलाह दी जाती है। बाकी का साथ मिलने की वजह से आपको नौकरी में सफलता मिलेगी और कार्यरत लोगों को पदोन्नति और दोस्तों पदोन्नति पाना चाहते हैं, तो आप सभी को अपने वाणी में मधुरता लानी होगी। बिल्कुल भी कटु वचन में बात ना करें और ना ही किसी से ईर्ष्या करें। ज्यादा स्वास्थ्य पलते हैं। अगर अपने आप को बहुत ज्यादा आप स्वार्थी बनाते हैं, तो फिर आपके सपनों को धीरे धीरे आगे बढ़ाना है। एक साथ आप लोग आगे बढ़ाने की कोशिश मत करिएगा, हानिकारक है। और दोस्त, तो जितना हो सके लोगों को मिलाजुला के चलिए, तभी हो पाएगा। कि कोई भी महत्वपूर्ण कार्य करते हैं तो दोस्तों उसमें आप लोग साइन करते हैं, तो पेपर को देखकर किस करेगा। धोखाधड़ी भी आपके साथ बन सकती है। लोग आपके साथ बहुत बड़ी कोई फर्जी काम कर सकते हैं, तो जल्दी से किसी के कागजात पर साइन मत करिएगा, और करेगा तो देख सुनकर उसके बाद तभी दोस्तों आप लोग बच पाएंगे। आप सभी को कोई कहीं पर पैसा इन्वेस्ट करने के लिए कहते हैं तो मत करिएगा। फोन पर आपको कोई कुछ कहते हैं तो उसका उत्तर आप मत दीजिए, क्योंकि यह एक षड्यंत्र है और आपके साथ ठगी कर सकते हैं। तो यह है कुछ सावधानियां दोस्तों जिनका ध्यान में रखो। और आपको बताना चाहेंगे कि साथियों, इस समय आप सभी के ऊपर बाहरी दबाव भी आ सकते हैं। कामकाज को लेकर के पर ज्यादा दबाव में आपको नहीं आना है, डिप्रेशन में नहीं आनी है। आपको वैसे स्थिति में भी काफी संभाल कर चलानी है। और दोस्तों, आप सबको धीरे धीरे कुछ दबाव से बाहर आना है। अगर वहां पर आप लोग संभल जाते हैं तो फिर दोस्तों आप लोग बहुत कुछ करेंगे। और दोस्तों, आपकी स्वास्थ्य को लेकर बातचीत करें तो आपका स्वास्थ्य बहुत अच्छा रहेगा। खान पान पर थोड़ा ध्यान दें। इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करती है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।